जैसे ही गोरा समंदर में नहाने के लिए समंदर किनारे पहुंचा, उसे कुछ अजीब सा लगा। समंदर का पानी उल्टी दिशा में यानी शहर की तरफ पीछे खींच रहा था। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक भयानक समुद्री लहर पूरे शहर की तरफ झपट पड़ी। जो भाग नहीं पाए वो पल भर में समुद्र में समा गए। पानी जैसे कोई बेकाबू दरिंदा बनकर पूरे शहर में घुस गया। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि सड़क पर खड़े लोगों को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। पल भर में समंदर का पानी पूरे शहर में छा गया। सबसे बुरा हाल तो उनका हुआ जो उस वक्त सुपरमार्केट में खरीदारी कर रहे थे। जब तक कुछ समझ पाते, समुद्री लहर ने उन्हें पीछे धकेल दिया। जब सब शांत हुआ तो सुपरमार्केट जो कभी चहल पहल से भरा रहता था, अब वीरान खंडहर बन चुका था। हर तरफ तैरती लाशें दिख रही थी। हालात इतने खराब थे कि देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन इस तबाही में एक लड़का ज्योति किसी चमत्कार की तरह बच गया। उसके साथ कुछ और लोग भी थे जो किसी तरह सुपरमार्केट के ऊंचे रैक पर चढ़ गए। पानी लगातार बढ़ता जा रहा था और सबको समझ आ गया कि पूरा शहर डूब चुका है और बचाव जल्दी तो आने से रहा। अब सबको अपनी जान खुद ही बचानी थी, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। तो सबने तय किया कि अलग अलग होकर रास्ता ढूंढते हैं। तभी एक लड़की सामने आई। उसका नाम रमा था, जो ज्योति की पुरानी गर्लफ्रेंड थी। रमा बिना डरे पानी में कूद गई। उसके साथ उसका नया बॉयफ्रेंड विजय भी कूद पड़ा। सिक्योरिटी गार्ड भी हिम्मत करके पानी में कूद गया। लेकिन जैसे ही वो तीनों दूर निकले, पीछे रह गए लोगों ने अजीब चीज देखी। सिक्योरिटी गार्ड किसी तरह रैक तक लौट आया। रमा ने उसे खींचने की कोशिश की, पर गार्ड का शरीर पहले ही किसी बड़े केकड़े का शिकार हो चुका था। सिर्फ उसका हाथ ही रमा के हाथ में आया। सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। और फिर तभी नीचे से रैक में जोर की टक्कर हुई। रमा का संतुलन बिगड़ा और वो पानी में गिर पड़ी। लेकिन सबने मिलकर उसे बचा लिया। तब जाकर सबको पता चला, वहाँ नीचे एक बहुत बड़ी शार्क घूम रही थी, लंबाई करीब 10 मीटर की। एक आदमी को निगलने के लिए बस एक झपट काफी था। उधर पार्किंग एरिया भी पानी में डूब चुका था। वहाँ एक कार में एक जोड़ा फंसा हुआ था, पूनम और राहुल। पूनम ने कार का सनरूफ खोला और राहुल किसी तरह बाहर निकला। तभी उन्हें रमेश नाम का एक और जिंदा इंसान दिखा। लेकिन तभी पूनम ने एक डरावना नजारा देखा और राहुल को वापस कार में खींच लिया। वहाँ भी एक शार्क थी। पूनम का छोटा कुत्ता डर के मारे भौंकने लगा और शार्क का ध्यान उनकी तरफ हो गया। ऊपर से बिजली की केबल भी नीचे गिरने लगी। अगर वो पानी में गिरती तो सब खत्म। अब जरूरी था कि बिजली का मेन स्विच बंद किया जाए। ज्योति खुद जाने को तैयार हो गया, लेकिन रमा ने उसे रोका, क्योंकि ज्योति का हाथ पहले ही कट चुका था और खून की खुशबू शार्क को खींच सकती थी। तभी रमा का बॉयफ्रेंड विजय हीरो बनने के चक्कर में कूद पड़ा। उसने लोहे की जाली खुद पर बांधी, मुंह में लंबी प्लास्टिक की पाइप दबाई और पानी में उतर गया। शार्क उसके पास आई, लेकिन उसे बस टक्कर मारी और चली गई। विजय जैसे तैसे स्विच के पास पहुंचा, लेकिन पाइप की लंबाई खत्म हो गई। उसने हिम्मत करके सांस रोकी और स्विच बंद कर दिया, लेकिन जाली के वजन के कारण ऊपर नहीं आ पाया। जब ज्योति ने पाइप खींची, विजय का कोई जवाब नहीं मिला। विजय पानी में डूब चुका था। रमा उसकी मौत से टूट गई और रोने लगी। तभी ज्योति को एक रास्ता सूझा। ऊपर की वेंटिलेशन पाइप से रास्ता बनाया जा सकता है।